जब से माता जी आई है अयोध्या का कायाकल्प हो गया। जो दुखी थे वो सुखी हो गए, गरीब थे अमीर हो गए, सूखे पत्ते हरे होने लगे। देखो गोस्वामी जी पहली चौपाई में पहला कटाक्ष करते हैं कि जब से राम ब्याही घर आए, यानी ब्याही घर का मतलब विवाह करके आए, और विवाह करके आए तो नयापन क्या हुआ, पत्नी आएगी साथ। तो जब से मां आई है अयोध्या के जो दुखी थे वो सुखी हो गए। जब तेरा ब्याही घर आए, 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 जिसे संपत्ति नदी सुखाई, माता जी के आते ही सभी सुखी हो गए। इसका मतलब पहले के लोग दुखी थे, गरीब थे। तो ध्यान देना, सीता के ही आते गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा कि जब ते राम ब्याही घर आए। कारण जब तक भगवान कुंवारे थे तब तक लोग भगवान को पूजते थे, प्यार करते थे, और जब मां घर में आ जाती है तो प्यार कट जाता है। जो लोग राम को चाहते अब सीता को चाहने लगे, मां की जीवनी करने लगे। और क्यों ना करें, क्योंकि विष्णु से क्या मिलेगा आपको, लक्ष्मी आए तो ही तो मोटर गाड़ी खरीद सकते हैं। लक्ष्मी के आने के बाद विष्णु को पूछता ही कौन। और वासुदेव से सबसे बड़ी गलती क्या हुई, लक्ष्मी के आते ही विष्णु इस राम को भूल गए। जब तेरा ब्याही घर आए, 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 संपत्ति नदी सुखाई, आज भी आपने अपने घरों में देखो, अपने दुकानों में देखो, लक्ष्मी गणेश का तस्वीर जरूर मिल जाएगा, लेकिन विष्णु जी का फोटो नहीं मिलता है। अवधवासियों की गलती कि लक्ष्मी के आते विष्णु को भूल गए, और इसका परिणाम क्या भूलना पड़ा, बड़ भागी भवत अभागी। जिस अयोध्या की भूमि को हम नमस्कार करते हैं, उसी अयोध्या की भूमि को गोस्वामी जी ने अभागी कहा। क्यों? विष्णु कहते वाह, ये 2 दिन से आई है, आप हमें भूल गए। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, नए जब याद मिलते हैं तो पुराने। लेकिन भगवान को मत छोड़ो, वो तो जितना ही पुराना हो उतना ही अच्छा।
श्याम आते ही भगवान को भूल गए। भगवान कहते हे मूर्खों, तुम लोगों के पास अकल नहीं है। अगर अकल होती तो लक्ष्मी को बाद में और ना भी बुलाते तो भी चलता है, मुझे बुला लो, वो मेरी पत्नी है, उसको तो मजबूरन आना पड़ेगा, उसको तो बुलाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, हे लखपतियों, हे करोड़पतियों, वो मेरी पत्नी, मैं उसका पति हूं, तुम पति बनने की चेष्टा मत करो। किसी की पत्नी को कहो एक प्याली चाय पीने आ जाओ, शायद आ जाए, चाय पी के चली जाए। लेकिन उसको कहो, उस महिला को कि रात भर रुक जाओ, सवेरे चली जाओ। भले आप उसको बहन मानो, मां मानो, लेकिन वो पति बिगड़ नहीं रुकेगी। लेकिन पति को बुला लो तो पत्नी को मजबूरन आ जाएगी। लक्ष्मी को बुलाओगे, हाँ 2-4 मिनट 2-4 दिन के लिए शायद आ जाए, लेकिन टिकेगी नहीं, उसके पति उसका इंतजार। लेकिन लक्ष्मी को अगर ना बुलाकर विष्णु को बुलाते हो तो लक्ष्मी को मजबूरन मेरे भाई। राम वनवास का एक कारण है ये, मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाना चाहता हूं। हाथ यही है, उंगली यही है। संत महात्माओं के हाथ में माला है और एक दुकानदार के हाथ में लक्ष्मी है, नोट है। अब दोनों, एक ने लक्ष्मी को ले लिया, नोट कितने, 1 2 3 4 100 का हो या 50 का, और संतों ने विष्णु को लिया। इसमें दोनों में फर्क क्या होता, ध्यान से देखें, सुने ना, खाली देखेंगे। एक सेठ जब रुपया लेता तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाथ वही है, अंगूठा वही है, उंगली वही है, इसमें माला को लटका दो तो संत क्या करते हैं, राम राम। दोनों में फर्क क्या हुआ, लक्ष्मी बाहर की ओर जा रही है और विष्णु अंदर की ओर आ रहे हैं। विष्णु को बुलाओगे तो उसको मजबूरन आना पड़ेगा, और लक्ष्मी को बुलाओगे तो भी वो जाएगी, आपके पास टिकेगी नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन, अयोध्या में राम वनवास का एक मेन कारण है क्या, कि जब तेरा प्यारी है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है वो। इसलिए ज्यादा लक्ष्मी की कल्पना मत करना, क्योंकि संपत्ति का ही दूसरा नाम विपत्ति है, और लाख का ही दूसरा नाम राख है। इसीलिए पुराने जमाने के जो संत महात्मा गृहस्थ हुआ करते थे, वो कभी अगर भगवान से कहते भी थे कि आप संग में लक्ष्मी को ले आना, तो उसके एक तरीके होते थे। लक्ष्मी बुलाने का भी तरीका है। क्या मानते थे पुराने जमाने के लोग, कि साईं इतना दीजिए, हे साईं इतना दीजिए। भगवान बोले कितना, मापदंड तो बता, साईं इतना दीजिए, ये जाऊं मैं कुटुंब समाए, जिसमें मेरा परिवार समा जाए। कभी कोई भूखा ना रहे, कभी कोई बिना कपड़े का ना रहे, कभी कोई बिना छत के ना, और चाहिए भी क्या, साईं तेरा दीजिए,
भूखा ना रहूं, कभी हमारे बच्चे भूखे ना रहें। और आए गए मेहमान संत साधु भी, और साधु न भूखा जान। पहले के लोग ऐसे मानते थे, लेकिन आज के लोग साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए। आजकल के लोग कहते हैं साईं इतना दीजिए। इतना क्या ही, बोले 1000 की लड्डी दे तो काम चल जाएगा। साईं इतना भगवान को पता है कलयुगी लोग चालाक होते हैं, लालची होते हैं। भगवान बोले इतना में चल जाएगा या और तू? सोचा जब दे ही रहे तो कम क्यों मांगे, बोले थोड़ा और बढ़ा दो। कितना? बोले इतना। साईं इतना दीजिए। भगवान बोले इतना से चल जाएगा या और दे तू? फिर सोचा नहीं, साईं इतना दीजिए। इतना भगवान बोले इतना से काम चलेगा या फिर पूरा फैलाया, साईं इतना अब फैलाने को जगह नहीं। भगवान बोले और तू जरा फैलाएगा छाती पड़ जाएगा। फिर उसको एक दिमाग सुझा के हाथों से काम नहीं चलेगा। भगवान को सोचने में फुर्सत में बैठा हूं, तेरा दिमाग का प्रयोग करने में देने को तैयार। सामने एक बैंक था, साईं इतना दीजिए। ओ जाम पे भर जाए, जाम पे भर जाए, जाम पे भर मेरा ही खाता हो, मेरा ही रुपया हो, और किसी का ना। साईं पहले के लोग कहते थे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सुनाए। आजकल के साईं इतना दीजिए जामे बैंक भर जाए। भगवान बोले चल तेरे नाम किया बैंक और कुछ, मैं तो घी की रोटी खाऊं। अच्छा घी की सूखा नहीं चलेगा, बोले नहीं। और कोई साधु संतों के लिए, मैं तो घी की रोटी खाऊं और साधु भूखा मर जाए। कौन भूखा खाएगा? साधु भूखा मरने दो। ऐसी जब मांग होगी तो भला लक्ष्मी क्या रह सकती। और वासियों को छोड़ने का वक्त आ गया। अच्छा खाली लक्ष्मी याद कर लो, अब मैं जा रहा हूं जंगल, देखता हूं कितनी देर ये रहती है मेरे लिए, साथ जाएगी।